ब्राह्मण समाज की आज बैठक हुई। गुफा मंदिर मानस भवन में बैठक में कई निर्णय लिए गए। ब्राह्मण समाज की 11 मांगों को लेकर प्रेस वार्ता संपन्न हुई और महाकुंभ को लेकर भी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष द्वारा लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ब्राह्मण समाज हिंदू राष्ट्र को लेकर भी प्रेस वार्ता हुई। और उस निर्वहन करने पर के पश्चात जो परिणाम होंगे वो आपके सामने होंगे, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज के लिए है और हमारे समाज में ब्राह्मण समाज को कोई भी चलता फिरता व्यक्ति भी गाली बक देता है। कोई भी अगर वार्तालाप हमारे खिलाफ कर देता है और हम लोग इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि सब स्वीकार करते चले जाते हैं। ठीक है, ये ब्राह्मण का उदार स्वभाव है। अभी धीरे धीरे हमारे सभी सम्मानीय अतिथि पूरे प्रदेश से। सर, आज ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश की एक समिति बैठक रखी गई है, क्या इसका उद्देश्य? मध्य प्रदेश के समस्त ब्राह्मण संगठन एकजुट होकर 4 जून 2023 रविवार को एक ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये आज बैठक की गई है। मध्य प्रदेश के जितने भी संगठन हैं वो सब एक साथ एक आवाज़ लेकर और आने वाली 4 तारीख को महाकुंभ का आगाज़ करेंगे। और इस महाकुंभ का उद्देश्य ना किसी के पक्ष में है ना किसी के खिलाफ में है। ये हमारे ब्राह्मण पूरे एकजुट हों, एक साथ रहें, हम सब एक हैं, इसका नारा देकर और शासन प्रशासन से हमारी समाज के सभी लोगों की कुछ मांगे हैं। जैसे ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन हो, पुजारियों को मानदेय मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी विगत अक्षय तृतीया पर, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुई है। और अब 5,000 रुपये में एक परिवार का जीना यापन नहीं होता है, लगभग उसको 10,000 किया जाए। और मंदिर और मठों की जो ज़मीनें हैं उनको पुजारियों को शासन ने जो हैंडओवर कर ली, पुजारियों को दिया। इसी सिलसिले में हमारी लगभग 11 मांगें हैं। तो 11 मांग का मांग पत्र हम शासन प्रशासन के सामने रखेंगे और 4 जून को लगभग 5 लाख लोग, पूरे प्रदेश के 5 लाख लोगों का हमारा लक्ष्य और उसको हम पूरा करेंगे। सर, कुंभ की शुरुआत कहाँ से हो सकता है? कुंभ की शुरुआत तो हो चुकी है। आज पूरे प्रदेश स्तरीय लोग हैं और प्रदेश में घर घर हम लोग पीले चावल देकर जन जागरण अभियान चलाएंगे। जिस तरह से अपनी बेटी की शादी में हम लोग निमंत्रण देते हैं, उसी तरह हमारे ब्राह्मण, प्रत्येक ब्राह्मण अपने रिश्तेदार नातेदार सबको अपना वो निमंत्रण देगा और सभी आएंगे। उसके लिए हम बसों की व्यवस्था करेंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे। सब व्यवस्था के संबंध में आज बैठक और अगली बैठक फिर जल्दी होगी, लेकिन आज हमें तारीख और स्थान का घोषणा करना थी। स्थान हमारा फाइनल नहीं हुआ है, हमने 3 जगह की हैं और शासन से हम मांग करेंगे कि हमें लाल परेड
स्थान दिया जाए, जिससे कि हम सरलतापूर्वक अपना आयोजन कर शासन सकें। द्वारा क्या मुद्दे रहेंगे सर? शासन से हमारी यही है, ब्राह्मण कल्याण आयोग का गठन हो, तो पुजारियों को मानदेय मिले। पिछली साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो अभी तक अमल में नहीं आई है, और उसको 10,000 रुपये किया जाए। और जो मंदिरों की ज़मीनें हैं वो हमारे पुजारियों को सौंपी जाए, जो शासन ने अपने हैंडओवर कर रखी हैं। ऐसी पूरी मांगे, लगभग 11 सूत्री मांगे हैं। प्रमुख मांगे मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। संस्कृत के हमारे छात्रावास बने, संस्कृत विद्यालय में हमारे ब्राह्मणों लोगों को नौकरी दें। शासन प्रशासन से ये सब पूरी 11 मांगे हैं हमारी। आयोजन करते हुए हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर उमेश तिवारी, सर्व ब्राह्मण हुंकार महारैली के प्रवक्ता। हम लोग 4 जून 2023 को दशहरा मैदान में 11 लाख विप्रो को मध्य प्रदेश के संगठित करने जा रहे हैं, एकत्रित करने जा रहे हैं। आज उसी कड़ी में जो 11 लाख हमारे आने वाले हैं, उसी कड़ी के प्रबंधन में उनकी भोजन व्यवस्था कैसी हो, आवागमन की व्यवस्था कैसी हो, ये कामकाजी बैठक थी, जिसमें लगभग 500 पदाधिकारी संपूर्ण मध्य प्रदेश के हमारे आए। हम कार्यों का विभाजन करने के लिए भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं, तो राजधानी को हमको घेरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और हमारी 11 सूत्रीय मांगे, ये हमारे मन की भड़ास है। 70 वर्षों से विप्रो को क्या मिला? विप्रो ने समस्त मानव समाज के कल्याण की बात निरंतर किया है। विप्रो ने आशीर्वाद देने का, हम तो जन्म होने पे भी पूजा करते हैं और मरने के बाद भी तर्पण करने की भी ताकत रखते हैं। तो विप्रो ने कभी रूठ के बात नहीं किया, लेकिन सरकारों ने वो हमारे सहजता, हमारे सरलता का नाजायज फायदा उठाई अभी तक, लेकिन अब बहुत हो गया। इसलिए हम लोग संगठित हो रहे हैं, सब एकत्रित हो रहे हैं, और इसको जो है हम लोग मंजिल तक पहुंचाएंगे। सरकार हमारी बातों को मांगेगी। 11 सूत्रों की मांगों में कौन कौन सी मांगे? मैं 2-3 प्रमुख मांगे आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे जो मठ मंदिरों के ज़मीनें हैं, उस पर अभी कलेक्टर विराजमान है, शासन विराजमान है, वो वहाँ के संत पुजारियों को, वहाँ के मठाधीशों को दिया जाए। दूसरा जो है, जो मठ मंदिर के आपने मानदेय की बात 2 साल पूर्व में घोषणा किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। वो जो है उसको 10,000 मानदेय महंगाई को देखते हुए किया जाए। 2,000-4,000 में क्या होता है आजकल, विप्र जो है वहाँ पे अगरबत्ती भी नहीं लगा सकता है। तीसरी मांगे हमारा जो है ब्राह्मण आयोग के गठन की, आपने सार्वजनिक मंच से बात किया था, जो है आज से 3 साल पहले, और परशुराम मंदिर 6 नंबर स्टाफ पे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, आज तक वो लागू नहीं हुआ। उसको अति शीघ्र आयोग को गठन करके और पदाधिकारियों को दिया जाए, जैसे आपने अन्य समाजों के लिए किया है। विप्र जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है और वो समस्त मानव समाज के कल्याण की बात करता है। आप उसको छोड़ के बाकी सबको दे रहे हो। ऐसा क्या कष्ट है कि विप्रो को, यदि वो हम लोग की मांगे नहीं मानते तो हम लोग को मांग मनवाने आता है, हम लोग वो मांगों को मनवा लेंगे। सर, कुंभ महाकुंभ आ रहा है, इसके उसमें बताइए आप क्या? इस महाकुंभ का जो हमारा आयोजन है बहुत व्यवस्थित तरीके से है। उसमें हमने समस्त समितियां गठित किए हैं। उन समितियों की जवाबदारी रहेगी कि स्वास्थ्य से लेते हुए, जब 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख जब राजधानी में इकट्ठे होंगे तो वहाँ उनके स्वास्थ्य, गर्मी का महीना रहेगा, स्वास्थ्य संबंधित हमने टीम बनाया है। डॉक्टर रहेंगे, एम्बुलेंस रहेंगे, सारी चीज़ें रहेंगे। भोजन का, पेयजल का, उनके रहने का, आने का, जाने का, कार्यक्रम स्थल पे मंच व्यवस्था है। ये केवल हमने कामकाजी बैठक किया, जिसमें लगभग 750 लोग हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं, संपूर्ण 52 जिलों से, मध्य प्रदेश से, ब्लॉक स्तर से लोग आए हुए, 1-1, 2-2, 4-4 हर जिले से, ब्लॉक से हमने बुलाया है कि आप सभी को 4 जून को, वो सब 3 जून को राजधानी उपस्थित हो जाएंगे। 4 जून को प्रातःकाल से हम लोग कार्यक्रम करेंगे, शांत रात्रि तक करेंगे। सरकार के प्रतिनिधि आएंगे, सरकार स्वयं आएगी, कलेक्टर आएंगे, हमारे विषयों को देखेंगे। हमारी मांग है राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार से भी हमारी मांग है कि सनातन बोर्ड का अतिशीघ्र गठन किया जाए, क्योंकि जब सनातन रहेगा तो ये विप्र जो है कार्य करेंगे। जब सनातन धर्म ही नहीं रहेगा तो विप्र कार्य कहाँ से कर सकते हैं? सर, आपकी क्या पद है और नाम बताइए, आपकी पद क्या है? डॉक्टर उमेश तिवारी, प्रवक्ता सर्व ब्राह्मण समाज, भोपाल। क्या हो चुका, पहले बोल चुका। भोपाल स्पीड न्यूज़ से मैं सुनील खन्ना, आयशा रेखवार के साथ। पंडित जी, आप ये बताइए हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ, हिंदू राष्ट्र होगा या नहीं होगा? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में
हिंदुत्व खत्म अगर हो रहा है और हम तभी हैं जब हमारा हिंदुत्व है। तो अगर हम हिंदुत्व को जगाना चाहते हैं तो हम हिंदुत्व के साथ हैं। ब्राह्मण सदैव हिंदू के साथ था, जितनी भी सजातियाँ हमारी हैं ब्राह्मण के साथ ही हैं। हम सदैव ब्राह्मण जितनी भी जातियाँ हैं हम उनके साथ खड़े होकर के, और हमारा सोच ये है कि एक हिंद जो चल रहा है हिंदुस्तान का राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हिंदू राष्ट्र तब घोषित होगा जब हम सब लग जाएंगे, वो चाहे छोटे जाति से हो या बड़े जाति से। ये ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करके हमें एक भाव के रूप में रख करके, और ब्राह्मण सदैव हर समाज के साथ था, हर समाज के साथ है। लेकिन जातियां जहां बात आती हैं तो जातियां बांटती हैं सरकारें, ना कि ब्राह्मण बांटता है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मोहन भागवत जी सीधे कहे कि ब्राह्मण ने जातियां बनाई। भैया अगर ब्राह्मण ने जातियां बनाई तो फिर आप क्यों जाति प्रमाण पत्र बांट रहे हैं? फिर ब्राह्मण बांटते तो फिर जाति प्रमाण पत्र तो आप बांटते। हम तो हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हम तो ब्राह्मण अगर एक होगा तो हिंदू राष्ट्र एक होगा। हम हिंदुस्तानी एक करना चाहते हैं, ना कि हम उन्हें काटना चाहते हैं। जातियां तो आप बनाते जा रहे हो। तो सरकारों से मेरा यही निवेदन है कि आप जातियां ना बांटें, हमें सबको हिंदुत्व में रहने दें और हिंदुत्व को बना रहने दें। भारत को ख़त्म ना करें, भारत को बढ़ाने दें। भारत हमारा होगा तो आप होंगे, हम होंगे, सनातन धर्म होगा। जय हिंद, जय परशुराम।